दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल लीगल लवर्स में। देखिए, जब इंसान शादी करता है तो बड़े बड़े ख्वाब बुनता है, बड़े बड़े सपने देखता है कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाता है? इंसान शादी तो करता है प्यार पाने के लिए, लेकिन जब तकरार होती है तो वो मामला पहुंच जाता है अदालत की चौखट पर, और फिर वहाँ शुरू होता है एक ऐसा युद्ध जो महाभारत से भी ज़्यादा क्रूरता से लड़ा जाता है, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होते, बस सामने वाले को किस तरह से झुकाना है और कैसे प्रतिशोध लेना है, इंसान सिर्फ उसी पर ध्यान देता है। लेकिन ऐसे मामलों में पिसता कौन है सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? बच्चे, यानी कि ऐसे शादीशुदा जोड़े, ऐसे विवाहित जोड़े जिनके बीच इस तरह के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है, उनकी लड़ाई में बेचारे छोटे छोटे बच्चे पिस जाते हैं। अब ऐसे बच्चों के हितों का ध्यान रखना भी न्यायालय का ही काम है, कानून का ही काम है, स्टेट का काम है। न्यायपालिका ने ऐसे पैरामीटर सेट किए हैं, कानून में ऐसे प्रावधान सेट किए गए हैं जिसके अनुसार बच्चे का हित सर्वोपरि माना गया है, यानी कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा मान्यता दी है। अब बच्चे का हित जहाँ होगा, जिसके पास होगा, चाहे वो माँ हो या बाप, बच्चा उसी के पास रहने का अधिकारी है, और वही व्यक्ति बच्चे को रखने का अधिकारी है, उसी के पास बच्चे को रखने की एलिजिबिलिटी है, जो बच्चे के खान पान, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा, इन सारी चीज़ों की सही व्यवस्था कर सके और उसका उचित भरण पोषण और पालन पोषण कर सके, सही राह पे उसको ले जाने के लिए तत्पर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को प्राइमरी माना है। अब उसमें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो कानूनी बिंदु हैं, वो मैं आप लोगों को बहुत कम शब्दों में समझा दूं कि जैसे अगर मान लीजिए बेटी है, पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, वो दोनों अलग हो रहे हैं या तू मैं हो गई। अब बात आती है कि अगर सपोज़ करिए बेटी है, बच्ची है छोटी, वो किसके पास रहेगी? अगर ये बवाल हुआ, ये विवाद हुआ, तो इसके लिए पैरामीटर है कि बच्ची अगर कन्या है, लड़की है, तो उसको शादी की उम्र तक के लिए माँ के पास रहने का राइट है, और माँ को उस शादी की उम्र तक, यानी कि जब तक वो बच्ची शादी लायक ना हो जाए, उसको अपने पास रहने का राइट है कि वो अपने पास रख सकती है, उसमें कानून आड़े नहीं आएगा। ऐसे ही अगर बेटे की कस्टडी का मामला है तो 7 साल तक, जब तक वो 7 साल का नहीं हो जाता वो लड़का, बच्चा, तब तक माँ उसको राइटफुली अपने पास रख सकती है। उसके बाद फिर वेलफेयर ऑफ चाइल्ड वाला पैरामीटर्स देखा जाएगा। अगर उस लड़के का, उस बच्चे का जो 7 साल की उम्र हासिल कर चुका है, उससे ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है 7 साल से, तो अगर उसका पिता क्लेम करता है कि हाँ मेरे बेटे की कस्टडी मुझे दी जाए, तब फिर वेलफेयर ऑफ चाइल्ड का पैरामीटर न्यायालय देखेगा और ये तय करेगा कि बच्चे का हित कहाँ ज़्यादा सुरक्षित है, उसकी अच्छी परवरिश कहाँ हो सकती है, कहाँ उसका सबसे अच्छा पालन पोषण भरण पोषण हो सकता है। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25 जो है, उसके अंतर्गत बच्चे की कस्टडी क्लेम की जाती है। वैसे तो इस बात का प्रयास करना चाहिए कि ये परिस्थिति ना आए, लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आप लोग बच्चे की कस्टडी क्लेम करने के लिए इन बातों का ध्यान रखते हुए धारा 25 के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं और अपने बच्चे को अपने पास रख सकते हैं। उसका अच्छा भरण पोषण करने के लिए, उसके जीवन की, उसके हितों की सुरक्षा के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मैं इस सीरीज़ में इसके आगे बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड हिंदू लॉ क्या कहता है, मुस्लिम लॉ क्या कहता है, और कौन से कानून हैं, और कौन से पैरामीटर हैं, और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं अब कुछ वीडियोस अपनी सीरीज़ में अपने चैनल लीगल लवर्स पे बना करके और डालूँगा। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना प्यार मुझे दीजिए, आशीर्वाद मुझे दीजिए, मेरा उत्साहवर्धन कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई हुई सारी वीडियोज़ जो कि आप लोगों के ही लिए बनाई जा रही है, जो कि मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत करके, पढ़ करके, ज्ञान हासिल करके, जो कुछ अनुभव से मुझे प्राप्त हुआ, मैं बना के आप लोगों के बीच आ रहा हूँ, तो वो आप लोगों को टाइम से मिलती रहे। शुक्रिया।